मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बउआ लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बउआ लोग, हम लोग देख रहे हैं मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज देख रहे हैं बउआ लोग। ये हमारा आज का पार्ट 2 वीडियो होगा, है ना। पार्ट 1 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, है ना। जो बच्चे, है ना, पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा करके वहाँ से देख सकते हैं बउआ लोग। ये हमारा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज होगा, ये हमारा संस्कृत का होगा बउआ लोग, है ना। और हमारा क्लास 10th का है ना। और ये हमारा गेस्ट प्रश्न है बउआ लोग। और हमारी यही कोशिश है कि आपको 100% क्वेश्चन इसी से आएगा बउआ लोग। इसीलिए क्या करना है, इसको एकदम दिमाग में छाप लेना है ना। इसमें जो भी क्वेश्चन हम लाए हैं, जो सीरीज लाए हैं बउआ लोग, चुनिंदा क्वेश्चन है। इसमें 50-60 क्वेश्चन का आपका चुनिंदा क्वेश्चन है ना। जो आपको हर साल जो 15 नंबर का जो 15 क्वेश्चन जो रहता है ना, 15 गुने दो नंबर का, यानी 30 नंबर का, 30 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, आपको इसी से आएगा बउआ लोग, है ना। इसमें चुनिंदा क्वेश्चन है, सारा चुन कर लाए हैं, जो आपको हर बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है ना। तो सब क्वेश्चन का हम सीरीज लेकर के हैं बउआ लोग। 50 से 60 क्वेश्चन होगा इसमें, है ना। इसको 6 पार्ट 7 पार्ट में हम आपको बना दिए हैं, है ना। प्लेलिस्ट में जा करके आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए बउआ लोग, वीडियो को शुरू करते हैं, है ना। अब वीडियो अच्छा लगे बउआ लोग तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बउआ लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग आज चलेंगे 11 से चलेगा बउआ लोग। 1 से 10 तक हम लोग प्लेलिस्ट वीडियो नंबर फर्स्ट में है। आज हम लोग 11 से 20 तक चलेंगे। तो देखिए, कहता है शिक्षा संस्कारों का वर्णन करें। शिक्षा संस्कारों का वर्णन करें। तो देखिएगा बउआ लोग, इसका उत्तर में इस तरह से लिखिएगा शिक्षा संस्कारों में, है ना, अक्षरारंभ, है ना, उपनयन, वेदारंभ, मुंडन संस्कार और, है ना, समापवर्तन संस्कार आदि आते हैं। किसमें? शिक्षा संस्कारों में। अक्षरारंभ में बच्चा अक्षर लेखन और अंक लेखन आरंभ करता है। जो भी अक्षरा जो है ना, अक्षरारंभ जो है ना संस्कार है, तो इसमें क्या करता है बच्चा? अक्षर को पहचानना, अक्षर को लिखना, अंक को है ना पहचानना, ये सब सीखता है बउआ लोग। उपनयन संस्कार में, है ना, गुरु द्वारा शिष्य को अपने घर में लाना होता है। उपनयन जो संस्कार में गुरु द्वारा शिष्य को, है ना, गुरु द्वारा शिष्य को अपने घर में लाना होता है। माने गुरु जी जो भी बच्चा पढ़ने वाला होता है तो उसको अपने यहाँ लाते हैं। वहाँ शिष्य वेदारंभ किया करते हैं, है ना। मुंडन संस्कार में गुरु के घर में प्रथम, है ना, क्षौराक्रम अर्थात मुंडन होता है। गुरु के घर में मुंडन होता है। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है बउआ लोग। तो ये है हमारा शिक्षा संस्कारों का वर्णन। आप इस तरह से इसको जवाब दे सकते हैं, है ना। तो चलिए बउआ लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 12 देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि शास्त्र मनुष्यों को किन किन चीजों का बोध कराता है। शास्त्र मनुष्यों को किन किन चीजों का बोध कराता है। तो इसका उत्तर में इस तरह से लिखिएगा बउआ लोग। लिखिएगा, शास्त्र मनुष्य को काव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है ना। काव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। कृत्रिम शास्त्र अर्थात ऋषियों द्वारा लिखे गए हैं। कृत्रिम संस्कार अर्थात ऋषियों द्वारा लिखे गए हैं। शास्त्र तथा वेद स्वरूप शास्त्र अर्थात ईश्वर प्रदत्त शास्त्र का भी बोध कराता है। रामायण कृत्रिम शास्त्र था, है ना। वेद 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 स्वरूप शास्त्र है। इसके अतिरिक्त शास्त्र वेदांत तथा दर्शन एवं वैज्ञानिक शास्त्रों का भी बोध कराता है ना। इस तरह से आप इसका आंसर आप लिख सकते हैं बउआ लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि विज्ञान की शिक्षा देने वाले शास्त्र का परिचय दे। विज्ञान की शिक्षा देने वाले शास्त्र का परिचय दे। तो इसका उत्तर में इस तरह से लिखिएगा प्राचीन भारत में विज्ञान की विभिन्न शाखाओं की, है ना, पुस्तकों की रचना हुई। आयुर्वेद शास्त्र के
चरक, संहितक और है ना सुश्रुतो शास्त्रकार के नाम से ही प्रसिद्ध है। वहीं रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान अंतर्भूत हैं। ज्योतिष शास्त्र में खगोल विज्ञान, गणित इत्यादि शास्त्र हैं। आर्यभट्ट की पुस्तक आर्यभट्टियम नाम से विख्यात है। वास्तुशास्त्र भी यहाँ व्यापक शास्त्र है और कृत्रिम विज्ञान है ना प्रसार के द्वारा रचित है। इस तरह से आप विज्ञान की शिक्षा देने वाले शास्त्र का परिचय दे सकते हैं भूगोल कि कौन सा शास्त्र से क्या क्या शिक्षा हमें मिलती है, शास्त्र का परिचय देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखेंगे भूगोल। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे। स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे कैसे? 3 वाक्य में उत्तर दें। इस तरह से आपको देगा क्वेश्चन, इसको उत्तर में लिखिएगा लोग, लिखिएगा स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे। उन्होंने स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा का खंडन और बाल विवाह रोकने के लिए अन्य समाज सुधारकों से अत्यधिक प्रयास किया है। उन्होंने अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की और अपने अनुसरण करने को उन्होंने महान उपकार किया। तो बउआ लोग इस तरह से स्वामी दयानंद ने समाज सुधार किए थे खास करके महिलाओं पे विधवा विवाह पे, मूर्ति पूजा मूर्ति का खंडन माने अलग अलग भगवान को पूजा करना, बाल विवाह इस सब को रोकने पर बहुत प्रयास किए थे बउआ लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बउआ लोग। लिखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 15, स्वामी दयानंद समाज के महान उदारक थे कैसे? स्वामी दयानंद समाज के महान उदारक थे कैसे? इसका उत्तर में लिखिएगा बउआ लोग कि स्वामी दयानंद ने समाज के उदार के लिए स्त्री शिक्षा पर बल दिया और विधवा विवाह हेतु समाज को प्रोत्साहित किया। उन्होंने बाल विवाह समाप्त करने, मूर्ति पूजा का विरोध और छुआछूत समाज करने का प्रयत्न किया था छुआछूत समाज कराने का प्रयत्न किया था। इस सब पे रोक लगाया था बहुत कोशिश किया था समाज को सुधारने के लिए खास करके स्त्री शिक्षा पे, विधवा विवाह पे और आपको बाल विवाह पे, मूर्ति पूजा पे इस सब पे पूरा इन्होंने भरसक प्रयास किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 16 देखते हैं वो लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि स्वामी दयानंद ने समाज के उदार के लिए क्या किया? स्वामी दयानंद ने समाज के उदार के लिए क्या किया? तो इसका उत्तर में लिखिएगा स्वामी दयानंद ने समाज के उदार के लिए स्त्री शिक्षा पर बल दिया और विधवा विवाह हेतु समाज को प्रोत्साहित किया उन्होंने बाल विवाह समाप्त करवाने, मूर्ति पूजा का विरोध और छुआछूत समाज कराने का प्रयत्न किया। तो इस सब पे बहुत ही भरसक प्रयास किए थे बउआ लोग हमारे दयानंद स्वामी दयानंद ने समाज को। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है स्वामी दयानंद कौन थे? उन्होंने समाज को सुधार करने के लिए क्या किया? इसका उत्तर में लिखिएगा वो लोग कि स्वामी दयानंद सरस्वती एक महान समाज सुधारक तथा आज समाज के संस्थापक थे। उन्होंने मध्यकाल में भारत में फैल रहे छुआछूत, अशिक्षा, जाति भेदभाव आडंबरों जैसे कुरीतियों को दूर करने के लिए लोगों को जागरूकता पैदा किए। उन्होंने अपने सिद्धांतों को संलग्न संख्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ में किया और अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिए आर्य समाज नामक सिद्धांत की स्थापना की। इस तरह से बगल लोग इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था कैसे हुई? स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था
कैसे हुई? तो देखिए बउआ लोग, है ना, मूर्ति पूजा पर इनको विश्वास नहीं हुआ कैसे? तो यही इसको उत्तर में इसको इस तरह से लिखिएगा, स्वामी दयानंद का परिवार धर्म के प्रति, है ना, है ना, आसक्ति रखता था। बड़ों को देखकर एक बार, है ना, बड़ों को देखकर एक बार शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर बिखरे चावल के कणों को खाते हुए चूहे को देखा, तो वह सोच में पड़ गए कि जब शिव अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो दूसरों की रक्षा क्या करेंगे। ऐसे भाव आते ही उनके मन में मूर्ति पूजा के प्रति और अनास्था जागृत हो गई। मैंने वो बोलते थे कि भगवान का पूजा करो मगर मूर्ति की पूजा नहीं करो, है ना, मूर्ति का पूजा नहीं करो, मूर्ति में कोई भगवान नहीं होते। जब बिखरा हुआ चावल को, है ना, चूहे से भगवान शिव नहीं बचा सकते हैं तो हम लोग को औरों को कैसे रक्षा करेंगे? तो ये सब बात सोच करके उनको, है ना, मन में दिल में अनास्था का भाव उत्पन्न हो गया, है ना। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं बउआ लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि मध्यकाल में भारतीय समाज क्यों दूषित हो गया था, है ना। तो इसका उत्तर इस तरह से लिखिएगा कि मध्यकाल में अनेक गलत बुरी नीतियां के कारण भारतीय समाज दूषित हो गया था। छुआछूत, मूर्ति पूजा, स्त्री शिक्षा का अभाव, धर्म कार्यों में आडंबर, है ना, जरीतीवाद, विधवाओं की, है ना, निंदित स्थिति आदि कुरीतियां भारतीय समाज में फैली हुई थी। मैंने पूरी तरह से भारत के जो समाज था पूरी तरह से गंदा हो चुका था। तो ये कह रहा है कि क्यों दूषित हो गया था मध्यकाल में। उसके बाद इन लोगों ने आए, है ना, दयानंद सरस्वती वगैरह सब आए, है ना, भगवान बुद्ध आए, है, स्वामी दयानंद आए, भगवान बुद्ध आए, सब आए, तो लोगों में, है ना, जागृत पैदा किए, समझाए बुझाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बउआ लोग, कहता है ईश्वर प्राप्ति ही तपस्या का मूल उद्देश्य क्यों है? ईश्वर प्राप्ति ही तपस्या का मूल उद्देश्य क्यों है? इसका उत्तर आप इस तरह से लिखिएगा कि सभी तपस्वियों के तपस्या का मूल उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति ही है, क्योंकि इसी से संसार में, है ना, आवागमन के बंधन से मुक्ति मिलती है, आत्मा के विषय में भी जानकारी मिलती है। अतः हम कह सकते हैं कि सत्य के कारण ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। सत्य के कारण ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। तो ये था बउआ लोग आज का हम लोगों का 11 से 20 तक का क्वेश्चन बउआ लोग, है ना। सारा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा बउआ लोग, सारा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वीडियो, वहाँ से आप देख सकते हैं, है ना। अब बउआ लोग प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बउआ लोग। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए, है ना, जय हिंद।